हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 9th की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 128 129 पे गिवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 16 17 एंड 18 को। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। सो लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है ये ऑफ मास 1 ग्राम 1 kg सॉरी is traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second and it collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। कि यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg, स्टेशनरी है यानी इसकी वेलोसिटी अभी शुरू में कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल थी या जो ऑब्जेक्ट था ये इससे स्टिक हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो अब इनका टोटल मास कितना हो गया 1 + 5 दैट इज 6 kg। सो हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। सो पहले निकालते हैं जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। सो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम कितना होगा m1u1 प्लस m2u2। m1 कितना है 1, u1 कितना है 10, m2 कितना है 5 kg, u2 कितना है 0। सो दैट विल कम आउट टू बी 10 kg मीटर पर सेकेंड बिफोर इम्पैक्ट। नाउ आफ्टर इम्पैक्ट it will also be equals to 10 kg meter per second due to the conservation of momentum। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर इम्पैक्ट जितना मोमेंटम था आफ्टर इम्पैक्ट भी उतना ही होगा। सो दोनों केस में जस्ट बिफोर इम्पैक्ट भी 10 kg मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर इम्पैक्ट भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही आंसर होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। लेट अस से ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v से मूव करते हैं। सो आफ्टर इम्पैक्ट कितना है मोमेंटम 10 kg, यानी हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। मास कितना हो गया कंबाइंड का 6, वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 10/6 विच इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है ना, 10/6 कितना हो गया 5/3 दैट इज इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। सो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 kg, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 100 kg गिवन है, इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली विद फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u वो कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। सो द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड एंड v द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एक्सेलरेशन हुई वो कितने टाइम में हुई 6 सेकेंड्स में। तो एक तो हमें बताना है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितना है। सो देखो बहुत सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू 100 इंटू 5 दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। whereas the final momentum is equals to, फाइनल मोमेंटम कितने के बराबर होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज 100 इंटू 8 एंड 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो निकल गया हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। सो इस क्वेश्चन के एक पार्ट तो ये हो गए। सेकेंड पार्ट में हमें पता करना है यहाँ पे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें पता है फोर्स क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन।
और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू ओवर टी, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 kg and v minus u is, v is 8, u is 5, and the time given is, how much time is given, 6 seconds. So that will equals to 300 upon 6 or 50 newtons. So this is the force that will be exerted by the object. ठीक है, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर हम देख लिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। सो इसमें लिखा है कि 3 दोस्त अख्तर, किरण और राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी। सो लेट अस से एक ये मोटर कार के अंदर मूव कर रहे थे बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ। When an insect hit the windshield, एक इंसेक्ट यहाँ पे आके इनकी विंडशील्ड से टकराया एंड इस विंडशील्ड के ऊपर वो स्टक कर गया। ना अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, वो लड़ने लगे सिचुएशन के ऊपर। किरण ने कहा कि इंसेक्ट ने बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम झेला है क्योंकि किरण सजेस्टेड द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है इंसेक्ट का वो ज़्यादा है कंपेयर टू कार, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द मोटर कार। सो हमें बताना है हर एक के सजेशंस के बारे में कि क्या है। सो जो किरण का सजेशन है दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सो वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल। Then the second one, Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect. तो अख्तर कह रहा है कि जो कार है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी इंसेक्ट के ऊपर, बट वो भी सही करेक्ट नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि जितनी फोर्स कार ने लगाई होगी उसी की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इंसेक्ट के द्वारा भी लगी होगी। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द थर्ड सजेशन दैट वाज गिवन बाय राहुल। राहुल said while putting an entirely new explanation said that the both motor car and the insect experience the same force and change in their momentum. Then this is the correct explanation. ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अगर रॉन्ग कह रहे हैं हम तो ये आपकी करेक्ट होगी। So this is the answer of question number 17. Now the question number 18, which is the last question of the exercise. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfers to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? So let us say 80 सेंटीमीटर की हाइट से एक डम्बेल नीचे ग्राउंड की तरफ गिर जाती है। ठीक है, सो अगर फॉल हो रही है तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल हमें पता नहीं है। एक्सेलेरेशन गिवन है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका मास गिवन है वो हमें गिवन है 10 kg। तो हम इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हमें पता नहीं है तो हम निकाल लेंगे कि कितनी वेलोसिटी से हिट किया। u 0 है, 2 इंटू a कितना है 10, s कितना हो गया 80 सेंटीमीटर और 0.8 मीटर्स। सो v विल कम आउट टू बी 16, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये बॉल यहाँ पे आई और इसने वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट किया और मास था इसका 10 kg। तो अब हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 kg,
वेलोसिटी कितनी है 4, सो डेट विल कम आउट टू बी 40 kg मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये. अगर आप डायग्राम्स बना लेते हो ना फिजिक्स के अंदर तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया है, सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है एनसीईआरटी के, और सारी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस को भी हमने सॉल्व किया है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें साथ साथ. और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ग्रेविटेशन. सो दिस इज़ ऑल फॉर चैप्टर नंबर 9. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.